Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. Today in this video lecture we discuss about class 10th Maths Remedial Teaching Workbook worksheet number 27. वह है topic circle. Question number first, the length of a tangent line from a point P to a circle is 15 cm and distance of P from the center of the circle is 17 cm, then the diameter of circle will be. देखिए ये क्वेश्चन भले ही हमें मल्टीपल चॉइस में दे दिया, लेकिन इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन है वो आप यहाँ देख लीजिए। ये क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पी पॉइंट से ये पी ए और पी बी टू टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। ये दूरी हमें दे रखी है 17 सेमी और ये दे रखी है हमें 15 सेमी। तो यहाँ से देखिए हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओ ये ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर एंड ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ओ ए स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 225 इज इक्वल टू 64 और ओ ए इज इक्वल टू हो जाता है √6। अब आप इसको 8 भी लिख सकते हो, लेकिन देखिए आंसर में हमें √6 के रूप में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसी रूप में आंसर लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, डायामीटर पूछा है और हम जानते हैं कि ओ ए क्या है, रेडियाई है। रेडियाई हमारे पास में आ गई, त्रिज्या आ गई, तो त्रिज्या का डबल क्या होता है, डायामीटर होता है। तो d इज इक्वल टू 2 इंटू √64 या 64 हो जाएगा। और अगर इस तरह से ना आए तो ये 16 भी आ सकता था, ठीक है, 16 सेमी, तो हम वो आंसर भी करते, लेकिन यहाँ पे इस तरह से आ रखा है तो हम ये आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट पी ए विल बी। पी ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या है, देखिए हाइपोटेनियस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 449, यहाँ से हो जाता है ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और ये किसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए टू टेंजेंट ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ, देन। अब हमें ये इनमें से देखना है कौन सा रिलेशन सही है। तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ बी सी, 2 इंटू ओ बी सी, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट हो जाता है ओ बी सी, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन द सेम सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। तो इनसाइड से होगा तो कोई भी टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है देखिए यहाँ पे, इफ द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट पी एंड सेंटर ओ आर inclined an angle of 80 degree to each other, then find the value of angle POA। तो देखिए इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे, ये एक सर्कल बनाएंगे, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है जहाँ से 2 टेंजेंट खींचे गए हैं PA और PB, ये O है इसका सेंटर। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री है। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल POA, एंगल POA, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि ये बात लास्ट जो वर्कशीट थी उसके अंदर भी हम कर चुके हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल भी 90 डिग्री का, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री है, तो इन दोनों का टोटल भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ ए कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री, और ये क्या होते हैं, दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये और ये, तो POA हो जाएगा 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट है देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन अराउंड ए सर्कल। तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ ओ ए इज इक्वल टू 5 सेमी एंड ओ पी इज इक्वल टू 3 सेमी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। यानी ये क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल है, यानी कि सेंटर पॉइंट सेम है लेकिन रेडियई अलग अलग है। ये जो अंदर वाला है इसकी 3 सेमी रेडियई और इसकी क्या है 5 सेमी, और हमें फाइंड क्या करना है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये ट्राइंगल लेकर के हम ये कितना है 90 डिग्री होता है ये एंगल, क्योंकि टेंजेंट पे जो रेडियस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम एपी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एपी की डबल हो जाएगी ये, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ से एपी की वैल्यू आ जाती है अपने पास में 4 सेमी, और देखिए ये 4 और ये 4, तो ए बी की आ जाती है 8 सेमी अपना आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो देखिए ये कोई सर्कल होता है ना, उसके ऊपर अगर ऐसे हमें पूछे कि किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तब तो होते हैं देखिए 2, लेकिन ये पूछ रहा है कि इस सर्कल पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, वो देखिए इन्फिनिटिव हो सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये लीजिए इस तरह से आप खींच सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट पासेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। है कि जो टेंजेंट होते हैं वो सेंटर से होकर के गुजरते हैं, और ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो एंगल होते हैं, कौन से एंगल, पी ओ एम प्लस पी ओ एन, पी ओ एम और पी ओ एन, अगर ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों जो टेंजेंट से जो लाइन जाती है वो कहाँ, सेंटर से होकर के जाती है। तो देखिए ये इस तरह से हमने एक सर्कल बनाया है, उसके ऊपर ए बी और ये सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है। इसी तरह से इनके पैरेलल हमने ओ पी खींचा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, इनका टोटल 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 पैरेलल लाइनें होती हैं, इस तरह से इनको एक जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इन दोनों का टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पी ओ एम एंगल, पी ओ एम ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, क्योंकि ये हम जानते हैं कि रेडियई के साथ में ये एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये एंगल हम जानते हैं ये 90 का है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, ये 90 ये 90, तो दोनों का टोटल 180 डिग्री। तो इससे हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, in the given figure, a quadrilateral ABCD has been drawn around a circle. If AB is equal to 5 semi, CD is equal to 8 and AD is equal to 3 semi, then find the length of BC. अब देखिए यहाँ पे हम वही अपनी थ्योरम यूज करेंगे कि किसी ये जो सर्कल है इसके ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई जो टेंजेंट होती हैं वो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो सी आर और सी क्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, सी आर इक्वल टू सी क्यू। और इनमें से देखिए एक की वैल्यू हमें दे रखी है क्या, नहीं दे रखी इनकी। फिर देखिए हम बात करें इस एक्सटर्नल पॉइंट की, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये इक्वेशन हमने सेकंड दे दी। इसी तरह से इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नहीं, टेंजेंट ए एस इज इक्वल टू ए पी, इक्वेशन 3, एंड बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये इसके इक्वल हो जाएगी। अब इन चारों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाती है, देखिए सी आर प्लस डी आर प्लस ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू। सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये किसके इक्वल हो गई,
सी डी के इक्वल हो गई, ये दोनों सी डी के इक्वल हो गई। ए पी प्लस बी पी, ये कहाँ गई, ए पी और बी पी, ये किसके इक्वल हो गई, ए बी के इक्वल हो गई। इसी तरह से सी क्यू और डी एस, सी क्यू और सी क्यू और ये बी क्यू, ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगी, बी सी के इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह से डी एस और ए एस, डी एस और ए एस ये हो जाएंगी ए डी के इक्वल। अब यहाँ से देखिए सी डी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, ए बी की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए डी की वैल्यू हमें 3 दे रखी है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 13 माइनस 3 यानी कि 10 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट द एंगल फॉर्म बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल फॉर्म एट द सेंटर। यानी ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए जो टेंजेंट होते हैं, इनमें से टेंजेंट के बीच में और जो एंगल सेंटर पे बन रहा है, ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो व्हेन द टोटल ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री देन इट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये और ये एंगल 180 डिग्री इनका टोटल होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब कोई टेंजेंट खींचे जाते हैं तो वो रेडियाई के साथ में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90। जब इन दोनों का टोटल 180 डिग्री है और हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल कितना होता है, 360, तो 360 में से 180 गए तो ये कितने रह जाएंगे, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री रह जाएगा। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर इफ ए पी इज इक्वल टू 5 सेमी, AP is equal to 5 semi, QC is equal to 6, BP is equal to 4, BP is equal to 4. Find the perimeter of triangle ABC। देखिए वही थ्योरम यूज हो रही है बार बार कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई जो टेंजेंट होती हैं वो आपस में इक्वल साइड की होती हैं। तो BP अगर 4 है तो BQ भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर CQ 6 है तो CR भी कितनी, 6। AP अगर 5 है तो AR भी 5। और इन सब का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ये साइड कितनी आ गई, देखिए ट्राइंगल की 9 आ गई, ये वाली साइड 10 आ गई, ये वाली साइड 11 आ गई। तो 11 प्लस 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 14, in the given figure if PQ is equal to 8 semi, PO is equal to 5 semi, PO 5 यानी कि रेडियाई, then find the value of TP। देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन वैसे मिलते भी कम हैं। जनरली आपको ऊपर सिंपल जो टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं में से मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस ये यहाँ पे इसकी, तो जो OT होता है, OT ये किस पे परपेंडिकुलर, ये किस पे परपेंडिकुलर है, PQ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और PR और QR आपस में इक्वल हैं और 4 सेमी के हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, TP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, T और ये P, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और ये वाली वैल्यू कब आ सकती है, देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास में पूरी आए तब आ सकती है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल ORP, ORP इसमें देखिए ये ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और OR हमें पता नहीं है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। OR ये OR स्क्वायर, OP ये वाली क्या है यहाँ पे हाइपोटेनियस है,
तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। फिर देखिए ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ओ आर की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 3 सेमी। ये वाली जो लेंथ है वो हमारे पास में आ गई 3। फिर देखिए हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल पी आर टी एंड ओ पी टी में। पी आर टी कौन सा है, देखिए पी आर टी और ट्राइंगल ओ पी टी इस दोनों में ट्राइंगल में बात करें तो देखो पहले क्या हो जाएगा, ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर और टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। फिर देखिए ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये टी पी की वैल्यू यहाँ लिख देंगे तो टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर और यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे क्योंकि इसको हमने y इमेजिन किया है। तो क्या हो जाएगा, देखिए y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25 और ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और 6y प्लस 9 इज इक्वल टू ये हो जाता है 49। 6y इज इक्वल टू 9 माइनस का होगा तो ये 22 नहीं सॉरी 32 और y इज इक्वल टू हो गया 32/6 यानी कि 16/3। ये y की वैल्यू अपने पास में आ गई। फिर अगेन हम यही यूज करेंगे टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर और टी आर की वैल्यू हमारे पास में आ गई 16/3 का स्क्वायर। ये टी आर वाई की वैल्यू है और वाई की वैल्यू हमारे पास में आ गई 16/3 का स्क्वायर और पी आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर करेंगे तो 256/9 प्लस 16 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 400/9 और टी पी इज इक्वल टू हो जाएगा इसका अंडर रूट यानी 20/3 सेमी। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।